नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। राजस्थान सरकार की एक बार फिर से योजना एक्टिवेट हो गई है, अनुप्रति योजना। अनुप्रति योजना क्या है, इससे कितने छात्रों को फ़ायदा मिल सकता है? अगर आप भी राजस्थान के मूल निवासी हैं और कर रहे हैं सरकारी नौकरियों की तैयारी, चाहे वो एसएससी की तैयारी हो, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी हो, चाहे डिफेंस की तैयारी हो, या फिर अन्य किसी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो, सिविल सेवाओं की तैयारी हो, तो यहाँ पर आपके पास एक अवसर है, आपके पास एक मौका है फ्री में कोचिंग प्राप्त करने का। पूरी की पूरी योजना को ध्यान से समझिएगा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है ये भी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कई सारे विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उन्हें कोचिंग मिल जाए, मगर एक उन्हें बेनिफिट तरीके से कोचिंग मिल जाए, मतलब कोई उनकी सहायता कर दे। तो यहाँ पर आपकी स्वयं की राजस्थान सरकार आप लोगों की सहायता करने के लिए तैयार है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक जो पहलू है वो अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना यहाँ पर आपको मिल जाती है। इससे आपको फ्री में कोचिंग करने का, ऑफलाइन कोचिंग करने का यहाँ पर एक अवसर, एक मौका प्राप्त होता है। उसके लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत है, तो देखिए सबसे पहले तो आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। जन आधार नंबर आपके पास होना चाहिए, मतलब निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जन आधार पर आपने बेसिकली उसे जोड़ रखा हो, इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आय 8 लाख से कम आपकी होनी चाहिए, मतलब जो पूरी की पूरी आपकी फैमिली की इनकम है ना, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा SSO ID आपके पास होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा RSCIT प्रमाण पत्र, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये भी आपके पास होना चाहिए। बट डिपेंड करता है कि आप किस सरकारी नौकरी की तैयारी यहाँ पर करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस सरकारी नौकरी की आप तैयारी करना चाहते हैं, क्या वहाँ पर इस दस्तावेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके हिसाब से आपको अपलोड करना है, ठीक है। मूलतः अगर देखा जाए तो मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं SSC CGL की, तो भाई वहाँ पर आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है। या तो आपके पास डिग्री हो, या तो बेसिकली आप डिग्री कर रहे हो, ठीक। अगर आप SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 10वीं पार्ट का सर्टिफिकेट है, उससे काम चल जाएगा। CHSL की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं पास का सर्टिफिकेट है, काम चल जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके यहाँ पर हम जानेंगे कि किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से या क्या प्रोसेस आपको मिलेगी जिस तरीके से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, बेसिकली इसकी वेबसाइट पर आपको चले जाना है। यही अगर आप लिखेंगे गूगल पे तो सीधी वेबसाइट, मतलब पहला जो गूगल पे ओपन होता है उसमें पहले में ही आपको क्लिक करना है, फर्स्ट ही जो ओपन होगा उस पर आपको क्लिक करना है और सामने आपके सामने ये पेज ओपन होते हुए नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ लिखा हुआ है SJMS, ठीक है ना, सोशल जस्टिस मैनेजमेंट सिस्टम, SJMS यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पोर्टल पे आपको चले जाना है। डायरेक्ट ये पेज ओपन होने के बाद सीधा आपको SJMS पोर्टल पे चले जाना है। यहाँ से सोशल जस्टिस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर SJMS की फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो सेकंड पेज इस तरीके से यहाँ पर ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके बता रखे हैं, साइन अप कर लीजिए, मतलब रजिस्टर कर लीजिए अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, और यदि आपने रजिस्टर कर रखा है तो साइन इन, बेसिकली लॉग इन कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लॉग इन करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा था, ठीक। अब हमने लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, और यहाँ पर इस तरीके से आपको पता है कैप्चा आ रखा है और आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक। इस तरीके से आप लॉगिन कर लेंगे। बहुत सारे फॉर्म उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पहले से भरे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं फिल करने में, भरने में। इसके बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद पेज ओपन होगा यहाँ पर ये, और ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐप्स आपके जो ऑलरेडी मौजूद हैं और सर्च का ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर जाकर, इस पेज पर जाकर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो SJMS SMS यहाँ पे लिखा हुआ है, SJMS SMS यहाँ पे लिखा हुआ है, वही सोशल जस्टिस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको इस पर क्लिक करना है, और यदि किसी कारणवश आपका ये नहीं सर्च हो रहा है तो यहाँ पर इनएक्टिव ऐप्स में जाकर आप सर्च करेंगे, और सर्च करेंगे प्रॉपर ये लिखकर SJMS SMS, उसके बाद ये आपको मिल जाएगा, फिर वहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे आपको ये नहीं मिल रहा है डायरेक्ट, तो आप उसे सर्च के माध्यम से ढूंढकर एक्टिवेट कर लेंगे, मतलब उस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक।
तो यहाँ पर आपको SJMS इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे राजस्थान सरकार की अलग अलग योजनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, जैसे अलग अलग योजनाएं आप देख सकते हैं, इंटरकास्ट मुख्यमंत्री कन्यादान करके यहाँ पे योजना आपको दिख रही है, कोरोना से संबंधित कुछ दिख रहा है। यहाँ पर इन सबको ना छूकर आपको CM अनुप्रति कोचिंग पर क्लिक कर लेना है। किस पर क्लिक कर लेना है? CM अनुप्रति कोचिंग पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होगा। सिलेक्ट 1 अंबेडकर DBT वाउचर योजना और नीचे लिखा हुआ है अनुप्रति कोचिंग स्कीम। तो सेकंड वाला अनुप्रति कोचिंग स्कीम आपको सिलेक्ट करके और यहाँ से इसे प्रोसीड कर लेना है ग्रीन बटन को दबा के। जैसे ही आप ग्रीन बटन को दबा के प्रोसीड करेंगे उसके बाद सेकंड आपके सामने आएगा कि भाई आप लॉगिन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के तरीके से या फिर एक विद्यार्थी एस्पिरेंट के तरीके से। तो बेसिकली आपको स्टूडेंट वाले पे क्लिक करना है और एक बार फिर से प्रोसीड कर देना है। ठीक, स्टूडेंट वाले पे क्लिक करना है और एक बार फिर से प्रोसीड कर देना है। उसके बाद प्रोसीड, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है प्रोसीड बटन, क्लिक ऑन प्रोसीड। जब आप प्रोसीड करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये पेज ओपन होके नजर आ जाएगा। ठीक है, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। एप्लीकेंट प्रोफाइल में यहाँ पर आपको अपना जन आधार नंबर जो है मेंशन करना है। एप्लीकेंट जन आधार एनरोलमेंट नंबर बेसिकली यहाँ पर डालना है और जैसे ही अपना ये जन आधार नंबर डालेंगे वैसे ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फिल है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उस सारी इन्फॉर्मेशन के आने के बाद, मतलब जन आधार नंबर डालने के बाद जो जो उस जन आधार से लिंक है, मतलब मान लीजिए आपके माता पिता, आप, आपके भाई बहन, जो जो उस जन आधार से लिंक है ऑलरेडी, उन सबके संबंध में इस तरीके से एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका नाम, मान लीजिए कि आपका नाम किशन है, आप किशन के नाम से फॉर्म भर रहे हैं, आपके पिताजी का नाम X हो गया, माताजी का नाम Y हो गया, छोटी बहन का नाम Z हो गया। तो मगर आपको तो किशन के नाम को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 4 लोग जो खुले हैं उसमें से आपको अपना सिलेक्ट करना है। अगर आप अपनी सिस्टर के लिए भर रहे हैं तो अलग बात है, बट यदि आप अपने लिए भर रहे हैं तो आपने अपना नाम सिलेक्ट किया और नाम सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। अब जब आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नाम सिलेक्ट करके, अपना किशन नाम आपने सिलेक्ट किया, तो हो सकता है कि एक पॉपअप यहाँ पर आपको आता हुआ नजर आ जाए और ये पॉपअप पे लिखा हुआ है कि उप्स, योर डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट नॉट अपडेटेड इन जन आधार, प्लीज अपडेट योर डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ई-मित्रा। हो सकता है ये पॉपअप आपके में ना आए, मगर हो सकता है कि ये पॉपअप आप में आ जाए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने ना अपने जन आधार के साथ अपना डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसे लिंक नहीं किया है, बेसिकली अपडेट करके उसे आपने लिंक नहीं किया है। तो आप जाएंगे ई-मित्रा के पास और उसे अपडेट करवा देंगे जन आधार के साथ, जिसके बाद फिर ये पॉपअप नहीं आएगा। और यदि ये पॉपअप नहीं आता तो फिर आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे, आप प्रोसीड कर लेंगे। क्लियर? बट अगर पॉपअप आता है तो आप ई-मित्रा वाले के पास जाएंगे और उससे जाकर अपना जो डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट है उसे अपडेट करवा लेंगे जन आधार के साथ। ठीक, चलिए। उसके बाद मान लीजिए आपका पॉपअप नहीं आया, हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद, क्योंकि जब आपने जन आधार नंबर डाला तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली उसमें जो फिल थी वो भर दी गई थी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिसेबिलिटी, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली फिल ही आएगी क्योंकि आपने पहले से वो सब चीज़ें, जन आधार क्योंकि लिंक है तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी आपकी पहले से रजिस्टर्ड है उसके अंदर। ठीक, और यहाँ पर वही माइनॉरिटीज़ येस और नो उसमें आते हैं नहीं आते। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर वो आपका अपडेटेड था तो ऑटोमेटिक वो एक्सेप्ट करके ग्रीन टिक कर देगा, नहीं अपडेटेड था तो आपको अपडेट करवाकर फिर दोबारा से प्रोसीड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि वो पहले ही बोलकर बैठा है स्टार्टिंग में कि ये योजना केवल उनके लिए है जिनकी सालाना इनकम परिवार की 8 लाख से कम है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम यहाँ पे हो गई, बैंक पासबुक आपको अपलोड करनी पड़ेगी और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये योजना SC, ST, OBC, EWS, ठीक है ना, EWS, इसके अलावा PWD, बेसिकली इन मतलब और माइनॉरिटीज़, इनके लिए योजना आपको देखने के लिए मिलेगी। जनरल कैटेगरी वालों के लिए योजना ये जो है वो नहीं है, ये चीज़ भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो माइनॉरिटी कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप प्रोसीड कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे एप्लीकेंट प्रोफाइल जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो गई। जब आपने इसे प्रोसीड कर दिया, सेव बटन पर करके आपने प्रोसीड कर दिया। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अप्लाई स्कीम का यहाँ पर एक
न्यू यहाँ पर ओपन हो गया। जहाँ पे पहले डैशबोर्ड था और बैक या फिर एप्लीकेंट लिस्ट थी, वहाँ पर आपका एक अप्लाई स्कीम वाला भी सेक्शन यहाँ पर अब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप इस अप्लाई स्कीम में जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई करने वाला सेक्शन आपको दिखेगा। अब इसमें जाकर आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपने पहले से फिल कर रखी है। बस ये क्रॉस चेक करवा रहा है आपसे कि भाई क्या ये इंफॉर्मेशन आपने भर रखी थी सही है, तो यहाँ पर आप प्रोसीड कर देंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपने स्वयं ही फिल करी है, किसी और ने नहीं करी, आपने ही फिल करी है, तो आप इसको प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो कुछ इस प्रकार से आती है। जैसे मान लीजिए आप तैयारी करना चाहते हैं सर एसएससी की, आप तैयारी करना चाहते हैं बैंकिंग की, आप तैयारी करना चाहते हैं डिफेंस की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एसएससी सिलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे एसएससी की तैयारी करनी है। आप राजस्थान के छात्र हैं तो आपको पता है मैक्सिमम जो अपना राजस्थान का विद्यार्थी है वो उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पे अधिक और ज़्यादा भरोसा करते हुए नजर आता है, वो जानता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने अपने कोचिंग संस्थान को सिलेक्ट कर लिया, अपना उत्कर्ष कोचिंग संस्थान। ठीक, उसके बाद यहाँ से आपने इसे फाइनल सबमिट कर दिया। ये सब भर के 10th सर्टिफिकेट, कौन से बोर्ड से पास आउट किया, कौन से ईयर में एग्ज़ाम रोल नंबर क्या था, परसेंटेज कितनी थी, और यहाँ पर आपने फाइल को अपलोड करके इसे फाइनल सबमिट कर दिया। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया। अब आप यहाँ पे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस आपने भर दिया। यहाँ पर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आपने बैंक की यहाँ पर भर दिया। ठीक है, तो एसएससी, बैंक या डिफेंस जो भी आप पढ़ने तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्ज़ाम की, वो यहाँ पर आप भर देंगे। यहाँ पर कोचिंग सेंटर सेलेक्ट करके यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट, पासिंग ईयर, रोल नंबर, परसेंटेज, ये सब चीज़ें अपलोड कर देंगे और फाइनल सबमिट यहाँ पर आप कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से आपको एक यूनिक नंबर जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इस नंबर को अपने पास लिख कर रखेंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद का जो काम है वो सारा का सारा विभाग के द्वारा है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट अप्लाई करेंगे, अकेले आप नहीं करेंगे, कुछ हज़ारों सीटें हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन यहाँ पर मिलेगा, बट ये आपको अपने पास रखना है। ये जो नंबर लास्ट में आया है अपने पास एक कॉपी में या डायरी में नोट करके रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई गई हैं सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर समझ आ गई हैं। क्या फ़ायदा मिलेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, इससे आपको फ्री में कोचिंग करने का बेनिफिट जो है वो मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।